अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के उर्दू के स्मार्ट सिलेबस के मुतालिक बात करेंगे। 9th क्लास उर्दू का स्मार्ट सिलेबस जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वजह से शॉर्ट किया है, उससे रिलेटेड उससे मुतालिक हम आप बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है, कौन कौन सा सिलेबस जो है उसमें ऐड किया गया है। पहला सबक है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी आगे एक्सरसाइज भी उन्होंने मेंशन की हुई है, इसके मुतालिक बाद में हम बात करते हैं। पहले सिर्फ आपको मैं चैप्टर्स के मुतालिक बता दूँगा। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद काहली, फिर आराम व सुकून, इम्तिहान और कद्र अयास। ये आपके चैप्टर हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूड किए हैं उन्होंने। इसके आगे उन्होंने सवाल जवाब बताए हैं। इन सवाल जवाब में आपने इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करने हैं तैयार, और इसके अंदर मौजूद वाहिद जमा एक्सरसाइज में अल्फाज मुतज़ाद हैं, ये तैयार करने हैं, क्योंकि ये वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद जो हैं ये आपके MCQs में आएंगे। इसके बाद आप की नज़म है, हिस्सा नज़म, इसमें हम्द है और नात, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, ये 3 नज़में हैं। ऐसे आपकी 4 नज़में हैं, तो इसमें 3 बताई गई हैं, ये 3 आपने तैयार करनी है। इनके भी सवाल जवाब आपने तैयार करने हैं हर सूरत में। और इसके बाद फिर 2 गज़लें हैं, मीर तकी मीर और असदुल्ला ख़ान गालिब, ये 2 गज़लें उन्होंने दी हैं। इसके भी सवाल जवाब तैयार करने हैं और एक्सरसाइज तैयार करनी है। इसमें जो आपके गज़ल में मतला मक्ता है, इसकी डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर ऊपर जो नज़म गुजरी है इसके अंदर काफ़िया और लतीफ़ है, इसके मुतालिक वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आपके जो 10 नंबर का सवाल आना है उसके अंदर ये आपके चैप्टर हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल, इन तीनों में से उसने शॉर्ट क्वेश्चन आपके लेने हैं और इनको आपने तैयार करना है। ये चैप्टर्स हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है ग्रामर का हिस्सा, क़वाइद इंशाअ। इसके अंदर अब आपके खतूत हैं, एप्लीकेशन दरख्वास्तें हैं, कहानियाँ हैं, मुकालमा निगारी है। ये मैं आपको बताता हूँ जी। आपके जो खतूत हैं इसमें वालिद के नाम है, स्कूल में इम्तिहानी नतीजे की रोदात बयान करें। फिर वालदा के नाम है, मौसम गर्मा की तातीलात का जिसमें ज़िक्र किया जाए। फिर चचा के नाम है, मिजाज पुरसी और चची की बीमारी पर तशवीश ज़ाहिर करना है। फिर छोटे भाई के नाम, अच्छी सोबत अख्तियार करने की नसीहत है। फिर एक और ख़त है जी, दोस्त के नाम लिखना है आपने, नाराज़ दोस्त को मनाना। फिर दोस्त के नाम, शादी के मौके पर बेजा इसराफ़ की मज़म्मत करना है कि बेजा ख़र्चा नहीं करना, इसके बारे में मज़म्मत करनी है। ये आपके ख़त हैं। फिर आपकी दरख्वास्तें हैं जी, 3 दरख्वास्तें हैं। हेडमास्टर साहब के नाम छुट्टी की दरख्वास्त है, फिर सर्टिफिकेट के असूल के लिए दरख्वास्त है और बीमारी की दरख्वास्त है। आपने ऐसा करना है कि लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या ख़त या दरख्वास्त, ये आपके क्वेश्चन होते हैं। आपने अगर लेटर छोड़ने हुए तो छोड़ देना, आप ये सिर्फ 3 एप्लीकेशन तैयार करना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कहानी है, जिसका काम उसी को साजे, सच की बरकत, इत्तफाक की बरकत, झूठ की सज़ा, दूध में पानी फिरने की दुआ। ये कहानी है, यह आपने तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपकी मुकालमा निगारी है, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा है, दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा है, फिर 2 हम जमात दोस्तों के दरमियान मुकालमा है। ये 3 मुकालमे हैं, ये आप तैयार कर लेना। आपने कहानी अगर नहीं भी तैयार करनी तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ देना सवाल को। आपका पेपर का क्वेश्चन इससे रह नहीं जाएगा। इसके अंदर या का क्वेश्चन होता है, चांस होता है, ऑप्शंस होती हैं। आपने ख़त करना है, दरख्वास्त करनी है, कहानी करनी है या मुकालमा करना है।
तो इसमें से कोई एक अच्छी तरह आप चीज़ तैयार कर लेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। फिर ज़रबुल मिसल है, ये आपके बहुत ही कम कर दिए उन्होंने। पहली 3 आपकी एग्जांपल्स हैं क़वाइद शाह में, आप चेक करें पेज नंबर 45-46 पे 3 एग्जांपल आपने इसकी तैयार करनी है और 20 पहली ज़रबुल मिसल आपने तैयार करनी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आप इसी को तैयार कर लेना, जो जुमले दुरुस्त करने होते हैं वो उसको आप बेशक छोड़ देना। ये 20 सेंटेंसेस हैं, 20 ये हैं और 3 एग्जांपल हैं। ये 23 यानी कि आपके बनेंगे ज़रबुल मिसल, 23 ज़रबुल मिसल बनेगी। आपने इसी को तैयार करना है और इसी में से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर ऊपर मैंने आपको बताया कि वाहिद जमा का सवाल है, मुतज़ाद है, ये जो एक्सरसाइज में होंगे आपके, इसके अलावा क़वाइद इंशाअ में मौजूद है। मुज़क्कर मुअन्नस है, वाहिद जमा है और अल्फाज मुतज़ाद हैं। ये आपके MCQs का क्वेश्चन है, ये MCQs में आपसे पूछे जाएंगे। आपने ये MCQs के लिए तैयार करने हैं, क़वाइद इंशाअ में मौजूद है, वहाँ से तैयार करने हैं आपने आपसे। फिर इराब लगाते हैं, इराब लगाने वाला क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, आपने इराब लगाने हैं, वो भी MCQs में पूछे जाएंगे। 1 या 2 इराब का क्वेश्चन होगा MCQs में, वो आपने तैयार कर लेने हैं। और नज़म और ये गज़ल, इनके राइटर मुसन्निफ़ कौन है, इनकी पैदाइश क्या है, इनकी वफ़ात क्या है, और ये जो पीछे आपके असबाक गुजरे हैं हिजरत नबवी, कायली, इनके राइटर मुसन्निफ़ और इनकी पैदाइश, वफ़ात, इन्होंने क्या किताबें लिखी हैं। इस तरह के MCQs आएंगे, वो आपने हर सूरत के अंदर तैयार कर लेने हैं ताकि ये आपका जो पेपर है ये 100% आप इसको करेक्ट कर लें, आपके नंबर भी अच्छे आ जाएँ। ये आपका उर्दू का सिलेबस था, इसके मुतालिक आपसे आज बात करनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।